अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सबके। आज है माशाल्लाह साल का हमारा यहाँ पहला दिन और अभी यहाँ पे 2-2:30 बज रहे हैं रात के। आपके सामने हम लोग 5 बजे सोए थे और सुबह हम लोग 12 बजे उठे हैं, 11:30-12 बजे, और अभी तक हमने नाश्ता ही नहीं किया। तो अब मैं नीचे आई हूँ, मैंने सोचा आज पहला दिन है साल का तो आमिर को आज एक स्पेशल नाश्ता बना के देती हूँ। बच्चे अभी तक मेरे सो रहे हैं तो उनको वो जब उठेंगे उनको भी स्पेशल मिलेगा। अभी तो बस भूख लग गई है, 2:30 बज गए हैं, मुझे अपनी मेडिसिन लेनी है, एंटीबायोटिक्स पे है मेरा। ये एक्चुअली यहाँ पे रूट कनाल होना है दांत का और 3 दिन से मेरा इतना स्वेल था ये दांत, ये वाले पूरा एरिया। तो ये अभी कल थोड़ा बेहतर हुआ, अभी भी थोड़ी सी स्वेलिंग है। तो खैर उसकी मेडिसिन की वो भी मेरी लेट हो गई है। तो अब इंशाल्लाह नाश्ता बना के आपको भी दिखाती हूँ और फिर आमिर के लिए ऊपर लेके जाएंगे। चलें जी, आमिर का नाश्ता हो गया रेडी। ये है जूस, ये है आमिर का नाश्ता, हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये है कटलरी और ये आ गई इंग्लिश टी विद इंग्लिश ब्रेकफास्ट। आमिर को क्योंकि ये फुली कुक्ड पसंद है तो आमिर के लिए फुल कुक्ड विद एवोकाडो, मशरूम, हैश ब्राउन बीन्स, और ये है मेरा फ्राई एग विद सरा हुआ टोस्ट और मेरा जूस। अब चलते हैं ऊपर और ये साथ आएगा एक नैपकिन। अब चलते हैं ऊपर। आमिर आप डाइट पे हैं, नो ब्रेड। मेरी ब्राउन ब्रेड सही है यार, मैं कर लगा था बोला। अच्छा लगा नाश्ता? परफेक्ट। ये आपका आमिर, ये किसने दिया है? ये दिया है मुझे निशा। थैंक यू। चलिए जी, आज मेरे घर पक रही हैं मिक्स वेजिटेबल, जिसमें मैंने डाली है मेथी, गाजरें, थोड़ा सा चिकन बोनलेस डाला है और ये फ्रेश पाकिस्तानी गाजरें यहाँ पे जो लाल वाली मिलती हैं वो है, वरना जो यूके में होती हैं वो तो होती हैं ऑरेंज वाली। तो ये विंटर में ही आती हैं तो इसलिए हमें विंटर में ये ज़्यादा हमारी सब्ज़ी बनती है, जिसमें अभी मटर भी कुछ लोग डालते हैं मगर मैंने मटर नहीं डाले। तो ये अभी बस मैंने कहा सुबह सुबह कुकिंग जैसे होती है ये कर लूँ, ताकि फिर जब वापस आती हूँ तो बंदा इतना थका होता है तो हिम्मत ही नहीं होती। तो बस जाऊँगी, रेडी होंगी, जॉब पे निकलूँगी। अच्छा, ये अब कुछ एक्स्ट्रा गाजरें बच गई थी तो मैं सोच रही हूँ इसका ना मुरब्बा थोड़ा सा बना लूँ। तो इसकी भी मैं आपको रेसिपी दूंगी, मगर मुझे आज थोड़ी सी और गाजरें लेकर आनी है, इसी तरह 4-5 और ले आऊँगी। तो फिर इसको आके वापस आके फिर ये काम करूँगी। तो फिर मैं आपको इसकी रेसिपी आज के दिन में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आज मौसम हो रहा है कैसा निकलूँ, और ये आमिर का है ड्राई फ्रूट, इसका मैंने निकाल लिया पैकेट। अब मैं इसको पानी में डिप कर दूँगी ताकि वापस आने तक थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर मैं मैरिनेट करूँगी और एयर फ्रायर में फिर पकाऊँगी। चलें जी, अब लेते हैं गाजरें मुरब्बे के लिए, और मुझे गाजरें थोड़ी मोटी चाहिए तो एक ये ले लेते हैं, ये ठीक है। तो ये 5 इनफ होंगी। साथ लेंगे लहसुन और अदरक। अच्छा, ये देखें यहाँ पे तकरीबन 1 किलो गाजरें मिली हैं 4 पाउंड की, यानी ये पाकिस्तानी रुपीस तकरीबन 1400 रुपये बने 1 किलो गाजर। मुझे नहीं पता पाकिस्तान इंडिया में क्या रेट है, मगर यहाँ पे तो अच्छी खासी महंगी मिलती हैं, जो भी पाकिस्तान से स्पेशली जो प्रोडक्ट्स आती हैं
वो बहुत महंगी होती हैं। आ गए हैं घर। चलें जी, मुरब्बे का काम अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पकेगी आज नहीं, पकेंगी कल, क्योंकि क्या पकाने का वही कि इसको छीलूंगी, इसके इतने इतने साइज के पीसेस करूंगी और इसको फिर मैंने चीनी में सिर्फ डिप करके रखते हैं ना, कोई पानी नहीं डालना। तो मैं जैसे जैसे करूंगी मैं आपको उसका तरीका भी साथ साथ दिखाती रहूंगी। तो बनेंगी ये इंशाल्लाह कल, क्योंकि पूरा ओवरनाइट इसको मुझे रखना है डिप करके। तो अभी मैं इनको छीलती हूँ और फिर साथ साथ आपको दिखाती हूँ। चलें, गाजरें सारी छीलनी है मैंने, अब इनको काटती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने पीसेस रखने हैं, साइजेस क्या रखने हैं। मैंने गाजरें काट ली हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह चार से काटते हैं, मगर मैंने क्योंकि जो उसका पहला बड़ा वाला पीस होता है ना, स्टार्ट वाला, उसको मैंने ज़रा ये साइज़ कर दिया, पतला कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही मोटा था। और बाकी ये कि मैंने एक गाजर के कभी कुछ छोटी गाजर थी उनके 3 और बाकी उनके 4 किए हैं। मैं इसमें इसको पतीली में डाल के चीनी डाल के रख देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, गाजरें मैंने सारी डाल दी हैं। रेसिपी इसकी मैंने अम्मी से सीखी थी और बहुत ही आसान है पकानी। आप कभी देखेंगे तो कुछ इतना खास करना नहीं है, खुद ही पकेगी। बस ये कि आप को इसकी कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी कि कितना ये ज़्यादा गल गई है जब पकाएंगे। चलें, चीनी अब ये देख लें कि कितनी डलेगी इसमें। मैं अंदाजे से ही डालती हूँ, मगर आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। अच्छा, इसका मैं जब लास्ट ईयर विंटर में मैंने ये बनाया था ना, सर्दियों में, तो फिर मैंने ना इसमें क्या किया था, इसका जो शीरा मैं फेंका नहीं था। फिर मैंने दोबारा गाजर डाल के उसमें उसी शीरे में पकाई थी। तो ये शीरा मैं वेस्ट नहीं करती, ये आराम से 2 दफ़ा में मैं चला लेती हूँ। तो चीनी वैसे अगर नॉर्मल अम्मी मुझे इससे ज़्यादा डालती हैं, मगर मुझे इतना ही इसमें चीनी रहेगी। जैसे अगर ये मेरा एक पैकेट है ना आधा किलो का, मेरा ख्याल 1 किलो का, तो ये 1 किलो का पैकेट है। तो ये मैंने मेरा ख्याल आधे से आधा पैकेट ऑलमोस्ट इसका डला है इसमें। मगर अगर आप चाहें तो और डाल सकते हैं, मगर मुझे क्योंकि अंदाज़ा है, मैंने लास्ट ईयर भी इस तरह बनाती थी, तो मैंने इतना ही इसमें लास्ट ईयर भी यूज़ किया था। तो जब मैं सुबह उठूँगी ना, फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊँगी। ये चीनी सारी घुल जाएगी बगैर पके, ये सारी मेल्ट हो चुकी होगी सुबह तक। तो आपको मैं सुबह इसकी फिर शक्ल दिखाऊंगी। अब ओवरनाइट तक ये ऐसे ही रहेगा। चलें, ये देख लें इसकी शक्ल, और ये रख दिया मैंने इसके ढक्कन। अब ये इंशाल्लाह सुबह आपको दिखाऊंगी। चलें जी, तो हो गया चिकन रेडी। ड्राई फ्रूट 2 मैंने एक्स्ट्रा बना दिए इन केस अगर हमें तो भूख लगे। तो ये दोनों, ये तो कुकड है प्रॉपर्ली, ये इसको थोड़ा कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सबके। ये देखें, रात को जो मैंने भिगोया था इसको चीनी में, तो ये देखें सुबह तक ये सारा शीरा बन चुका है। अब ये इसी पानी में इसको पकना है। बस चूल्हा ऑन करती हूँ और फिर ये इसको पकेगा। अच्छा, अब ये शीरा जो हो गया, इसके अंदर अब हम ये आधा गिलास, तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा 3/4 समझ लें, इसमें पानी डालेंगे और फिर इसको हम पकने रख देंगे। चूल्हा मैंने जला दिया। अब इसको हम कवर कर देंगे प्रॉपर्ली। ये देखें, आप लोग अगर इसकी टेंडेंसी देखना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर फोक मार के चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, सॉफ्ट हो गई है, मगर इसको शीरे में भी और पकना चाहिए। जो ज़ाहिर सी बात है पतली हैं वो जो जल्दी गल जाएंगी, ये वाली थोड़ी हार्ड है, ये वाली। तो ये इसके लिए हमें अभी आधा घंटा और हम पकाते हैं इसको। तो ये आधा घंटा और पका है और ये अब अच्छे से सारा गल चुके हैं। थोड़ा सा ये ज़रा कूल डाउन होगा तो फिर मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी और फिर आप देखिएगा इसको थोड़ा सा भी इसको शीरे में रहने देती हूँ। अच्छा, ये जब आप लोगों ने फ्रिज में इसको स्टोर करके रखना है, और या तो कोई एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिएगा, गिलास में, तो गिलास वाले में रखती हूँ मैं, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करती। तो मगर जो भी होगा उसमें एयर टाइट और फ्रिज में रखिएगा। और ये शीरे के साथ ही डिप करके रखना है आपने इसको कंटेनर में भी। चलें जी, आपको अपने मुरब्बे की ये दिखाती हूँ मैं फाइनल शक्ल। और ये है मुरब्बा मेरा, और मैंने अभी टेस्ट किया और बहुत बहुत मज़े का। और इसमें मैं इसको स्टोर करके रखूँगी, तो ये आराम से मेरा 2 हफ्ते तो आराम से निकल जाएगा। ये एक नई चीज़ ली है मैंने रेवोल्यूशन से, उनका हेयर 6-in-1 ब्लो ड्राई। जैसे से ढूंढ रही थी कि कोई ऐसी चीज़ मिले जो हॉट ब्रश होता है या ब्लो ड्राई के लिए होता है। तो अब ये देखती हूँ इसकी क्या, लास्ट टाइम एक मैंने लिया था उसकी इतनी अच्छी पावर नहीं थी। तो अब ये देखते हैं कि ये वाला कैसे, इसके साथ काफ़ी चीज़ें हैं। ये है बाहर से,
तो इसके साथ ही ये अटैचमेंट हो जाती है इसके साथ, तो इजी हो जाता है हैंडल करना। इस तरह ब्लो ड्राई अलग पकड़ो, ब्रश अलग पकड़ो, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है करना। सो पहले मैं खोल के देखती हूँ और फिर पता चलेगा कि इसकी पावर रेंज कितनी है। चलो जी, अब ये स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं एक बहुत ही क्विक रिव्यू देने लगी हूँ जो अभी मैंने आप सामने अनबॉक्सिंग की है, रेवोल्यूशन की ब्लो आउट 6-in-1 की। और इससे पहले मैंने एक और लिया था बेबी ब्लिस का, जो कि था हॉट ब्रश। उसके साथ भी अटैचमेंट्स थी कुछ, मगर मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं। उसकी जो ये पावर रेंज थी ना, वो थोड़ी कम थी इस वाले से। तो आज मैंने ये यूज़ किया। ये मैं 2 दिन पहले लेकर आई हूँ, और ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। तो ये क्या, ये 2 दिन पहले मैं लेकर आई हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल सका था कि मैं इसको अनपैक करूँ। और आज मैंने खोला तो मैं सोचा मैं साथ ही इसकी मूवी बना लूँ। अभी मैंने शॉवर लिया हुआ था, तो मैंने कहा अभी बेस्ट टाइम है कि मैं इसको चेक भी कर सकती हूँ, इसका रिव्यू भी कर सकती हूँ, और इसकी अटैचमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा अपडेट भी कर सकती हूँ कि ये एक्चुअली जो 6 अटैचमेंट्स हैं वो किस किस चीज़ के लिए है। तो खैर, ये सबसे पहले आप ये देख लें, इसके 2 पावर के बटन है, 1 और 2 के स्पीड की इसकी है, और यहाँ से आप इसके अटैचमेंट्स को अनलॉक कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो यूज़ किया है वो ये वाला था, ठीक है। इससे इतने प्रॉपर ब्लो ड्राई नहीं हुए, क्योंकि फिर मैंने वो उसके जो मैनुअल इसकी साथ दी हुई थी उस पर मैंने बाद में पढ़ा कि ये ब्लो ड्राई के लिए नहीं था, ब्लो ड्राई के लिए होता है ये वाला। और इससे अच्छे ब्लो ड्राई हुए, मगर मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर करूँ। तो मैं इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा मैं आपको इसका प्रॉपर डेमो दूंगी करके। अच्छा, अब मैं आपको बारी बारी सारे ब्रशेस के बारे में बताती हूँ। अगर आप इसकी मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। ये जो है, जब आप ये स्टाइलिंग के लिए आपके हेयर्स को रेडी करता है, जो आपके बाल गीले होते हैं उससे डैम्प हेयर तक लेकर आता है। ये एक तरह से आप देख हेयर ड्राई होता है। यहाँ पे एरो बना हुआ है, अगर आप लोग गौर से देखेंगे, और साथ इसके यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे अटैचमेंट होगी, और ये प्रॉपर क्लिक होना चाहिए। तो ये हाई पावर रेंज पे ऑन करती हूँ, तो ये इसके अंदर से हवा आएगी। अभी तो मेरे बाल ड्राई हो गए हैं, मगर जब ये ऑब्वियसली वेट होंगे तो ये प्रॉपर एक तरह से आपके जितने गीले बाल होंगे ना, ये उसको स्टाइलिंग के लिए रेडी करें। अच्छा, अब अगर आपने इसको अनअटैच करना है तो आप यहाँ से ये बटन लिखा हुआ है पुश, इसको प्रेस करेंगे और ऊपर से पुल करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरा वाला है, ये वाला स्मॉल हेयर्स के लिए होता है, छोटे जिनके शॉर्ट हेयर्स होते हैं उनके लिए होता है ये ब्लो ड्राई के लिए, उनकी जो जिनको लूज कर्ल्स चाहिए ये उसके लिए, ठीक है। तो ये इसलिए मेरे लिए तो काम की चीज़ नहीं है, तो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, अब जो ये वाला है, ये मैंने भी यूज़ करूँगी इसको, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो ये होगा, और ये है लॉन्ग हेयर्स के लिए। ब्लो ड्राई जो वेवी लुक आती है बालों में, वो उसके लिए भी अच्छा है, जो लॉन्ग वेव्स होती हैं, या फिर अगर आपको इसके बिग कर्ल्स करने हैं तो तब भी वो इसके लिए ये चीज़ है। और बालों में वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम और बिग कर्ल्स और लॉन्ग वेव्स के लिए ये वाला ब्रश आइडियल है, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रश की बात करते हैं जो मेरे बहुत काम आने वाला है। ये है हॉट ब्रश है, जो अगर आपको बस फटाफट कहीं जाना है और बाल उड़े हैं, आपके फ्रिज है, उसको कंट्रोल करता है और बालों को स्मूथ और स्ट्रेट करता है। तो ये प्रॉपरली स्ट्रेटनर वाला स्ट्रेट तो नहीं होगा ऑब्वियसली, मगर फिर भी आपके जो बाल होंगे उसको इतनी नीट लुक दे देगा कि आप बाल खोल के कहीं अगर इमरजेंसी में आपको जाना तो आप जा सकते हो। तो ये मेरा ब्रश बहुत काम आने वाला है। अच्छा, अब ये बड़े ब्रश की बात करते हैं। ये हर तरह के हेयर को ना ये स्मूथ लुक देता है, इसके अलावा बालों को डीटैंगल करता है। और अगर आप इस ब्रश को गौर से अंदर से देखेंगे तो ये मसाजर भी है, आपके स्कैल्प का मसाज भी इससे होता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाले की और सबसे बड़े वाले ब्रश की, और ये है जो बालों में एक्स्ट्रा बाउंस देता है और आपके बालों में वॉल्यूम डालता है, ये वाला ब्रश। तो इससे कर्ल्स नहीं होंगे, इट्स जस्ट फॉर द वॉल्यूम और एक्स्ट्रा बाउंस के लिए। अगर आप मोस्टली वैसे मुझे लगता है अगर आपको फ्रंट पे लोगों को कुछ बाउंस चाहिए होता है जैसे मुझे चाहिए होता है, तो उसके लिए भी ये एक आइडियल ब्रश है। मगर मेरा इतना फ्रंट के लिए काम आएगा, ज़्यादा जो मुझे काम आएगा वो ये आएगा और ये वाला आएगा, क्योंकि मैं बालों को नॉर्मली एयर ड्राई करती हूँ, मैं हेयर ड्राई नहीं यूज़ करती। होता है कि कहीं जाना हुआ तो मैं पिछले 1 आध दिन में मुझे यूज़ करना पड़ा है ब्लो ड्राई। मगर अब ये कि मेरे पास ये आ गए हैं रेवोल्यूशन वाला, तो मैं अब इंशाल्लाह इसी को ही यूज़ किया करूँगी। चलिए, आई होप आपको
इसकी प्राइस मैं बता दूं, ये मैंने लिया है 49.99 का, 50 पाउंड का बनता है, मगर ये फिर भी वर्थ करेगा क्योंकि आपको एक ही चीज़ में 6 चीज़ें आपको इसके साथ मिल जाएंगी और आपको बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। तो मेरे लिए तो बहुत काम की चीज़ होगी और मैं कब से ही ढूंढ रही थी, तो आई होप कि ये आप लोगों को भी पसंद आए। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा।